एक मेरे करने से क्या होगा। आइए सोच को तब्दील करें और अब ये सोचें कि एक मेरे ही करने से होगा। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। खुदा के पाक कलाम की तलावत करते हैं। नए अहदनामा से एक चैप्टर और पुराने अहदनामा में से हर रोज 2 अबवाब की तलावत की जाती है, ताकि पूरे साल में 365 दिनों में हम पूरी बाइबल मुकद्दस को पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। अगर आपने अभी तक बाइबल मुकद्दस को एक दफा पूरा का पूरा नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ इस रीडिंग प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी सिर्फ चंद महीने गुजरे हैं और आप यही चंद महीने और मजीद आगे पिछली सारी वीडियोस को आप अगले साल में देखते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं एक बड़े ही अहम मुद्दे पे आपके साथ बात करना शायद सुनने में बड़ा आम सा लगे, मामूली सा लगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी मुआशरे पे, किसी कौम पे, किसी कबीले पे कितना ज्यादा होता है, इसका अंदाजा आपको मेरी इस बात के बाद कौम, आपकी तरबियत, आपकी तालीम इस एक छोटे से एक्ट से नजर आती है कि आपकी तरबियत कैसी हुई है, आपको किस तरह से आपकी परवरिश हुई है, किस तरह से आपको तालीम दी गई है और जो तालीम आपको मिली है क्या वो वाकई आपके अंदर असर पैदा कर रही है या कि नहीं। बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे इस मुआशरे में नजर आई, बेशुमार ऐसे अबवाब हमने पढ़े हैं अपने बचपन से लेके मैट्रिक तक और उसके बाद की क्लासेस में भी, जहां पर कतार बंदी के बारे में सिखाया जाता है कि अगर हम जानवरों को देखें, परिंदों को देखें, चूंटियों को देखें और हर कोई जब किसी तरफ को निकलता है, किसी समत का रुख करता है तो वो फौरन से कतार बना लेते हैं, एक लाइन बन जाती है। चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो चूंटियां, किसी भी जानवर को आप देख वो कतार बंदी से बखूबी वाकिफ है। लेकिन अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग, यहां तक कि मैं कहूं हमारे मसीही इकट्ठ मुकद्दस महफिलों में भी ये चीज देखी गई है, इस चीज की कमी पाई गई है कि जब भी कहीं खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, तो एक खास बात जिसको हम सबको अपनाने की जरूरत है वो है कतारबंदी, लाइन बना, जिसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ, बड़े ही बुरे तरीके से उसको इग्नोर किया जाता है। और जैसे ही ऐलान होता है कि खाना खुल गया है, हर कोई अपनी तरबियत, अपनी परवरिश, अपनी तालीम, अपने स्टेटस का ख्याल किए बगैर खाने पे टूट पड़ता है। इस बात का ख्याल किए बगैर अपनी प्लेट को खूब अच्छे तरीके से भर लिया जाता है और ये एक दफा भी नहीं सोचा जाता कि जितना खाना मैंने डाल लिया है क्या मेरे बाद आने वालों के लिए भी कुछ बचेगा खाने के लिए या कि नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अगर आप 100 लोग एक जगह पे किसी कमरे में खाने के लिए आप इकट्ठे कर दें और खाना 50 लोगों का हो, लेट मी टेल यू कि वहां से वो 100 के 100 खाना खा के निकलेंगे बाहर, क्योंकि हर शख्स जो खाना डालेगा अपनी प्लेट पहले इस बात का ख्याल रखेगा कि मेरे बाद जो लाइन में खड़ा है उसको खाने के लिए जरूर किसी के कहे बगैर किसी के ऐलान किए हर कोई जानता है वो 100 के 100 लोग एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। और वो लाइन चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे बस स्टैंड पे हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, चाहे बैंक में हो या किसी स्कूल में हो या किसी भी जगह का नाम ले लीजिए, किसी भी जगह पे जहां पर भी लोग 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे या 2 लोग भी होंगे तो वो फौरन से लाइन बना लेंगे। और बाद में आने वाला शख्स ये नहीं कि वो सबको काटता हुआ आगे निकल जाएगा, उसको पता है कि कहाँ पे लाइन एंड हो रही है और वो उस आखिरी आदमी के पीछे आके खड़ा होगा, ना कि सबको काटता हुआ सबसे आगे निकल के खड़ा हो जाए। जी नहीं। और यही एक पढ़ी लिखी कौम का और तालीम याफ्ता कौम का, शौर रखने वाली कौम का
मुंह बोलता सबूत है। और इसी बात को आज चर्च को जरूरत है, स्कूल को जरूरत है कि कूट कूट कर जहनों में, बच्चों के जहनों में, बड़ों के जहनों में इस बात को डाला जाए कि किस तरह से आपने लाइंस को, क्यू को और कतार बंदी का ख्याल रखना है। और ऐसी कई वीडियोस आप YouTube पे देख सकते हैं, आप Facebook पे देख सकते हैं कि जहां पर पादरी हजरात भी, मैं बड़े अदब के साथ कहूंगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप किसी क्रूसेड पे चले जाएं, आप किसी कन्वेंशन पे चले जाएं, किसी तालीमी प्रोग्राम में आप चले जाएं, तो लोग बड़े अच्छे तरीके से सुलझे अंदाज में बैठ के तालीम हासिल करते हैं, सीखते हैं। लेकिन जैसे ही तालीमी सेशन खत्म होता है और खाने का सेशन शुरू होता है तो सारी परवरिश, सारी तालीम एक तरफ रह जाती है और खींचातानी और उठक पटक और अजीब अजीब हाल बन जाता है, शोर शराबा शुरू हो जाता है। लिहाज नहीं रखा जाता किसी छोटे बड़े का, कोई लिहाज नहीं रखा जाता किसी कतार का। जिसका जहां से दिल करता है वो शुरू कर देता है कि वो इस बात का भी ख्याल नहीं रखता कि मेरे बाद जो खड़ा है शख्स उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सुनने में बड़ी आम, छोटी सी, मामूली सी बात लगती है, लेकिन अभी भी 2022 में भी अगर आप ऐसे कई इज्तिमात में जाएं, आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम्स में अगर आप शामिल हों, तो ये खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलेगा, जिसको देखते हुए आपको अफसोस भी होता है। और वो कोई गैर तालीम याफ्ता लोग नहीं होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमें जिस खुदा की हम तमजीद करते हैं, जिस खुदा को हम फॉलो करते हैं, वो अबतरी का खुदा नहीं है और ना ही वो अबतरी को पसंद करता है। सो मेरे अजीजों, जहां कहीं भी जाते हैं, और ये बात अपने जहन से निकाल दे कि एक मेरे रूल्स को फॉलो करने से क्या होगा, यही सोचते हुए आज तक कि एक मेरे ही अमल करने से क्या होगा, कोई भी इंसान इस नतीजे पे आज तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि हर शख्स यही सोचता है कि एक मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा। आइए इस सोच को तब्दील करें और अब ये सोचें कि एक मेरे ही करने से होगा, और आप देखेंगे कि हमारा मुआशरा, हमारे लोग तौर से उन आदात को अपनाएगा। मगरिब में जहां बुरी बातें हैं वहां पर अच्छी बातें भी बहुत तरह से कि 2000 में, सन 2000 में मैं जब यहाँ पर पहली बार अमेरिका में मेरा जाना हुआ, और एक बड़ा खूबसूरत वाकया वहां पर मैंने देखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे खुद बड़ा हैरान किया। एक कोई फार्म था और उस फार्म पर बाहर गेट के पास उन्होंने एक कबर्ड सी बनाई हुई थी, कैबिनेट बनी हुई थी, और उसके अंदर शहद की बोतलें थी, उसके अंदर फलों के छोटे छोटे बॉक्स बना के रखे गए थे, और दूध की बोतलें भर के रखी गई थी, और इस तरह की बेशुमार चीजें थी वहां पे, और दूर दूर तक कोई इंसान वहां पे मौजूद नहीं था। छोटा सा एक शीशे का एक बोतल नुमा बॉक्स कह लें या बोतल कह लें वहां पे मौजूद थी, और हर चीज के ऊपर कीमत लिखी हुई थी कि दूध की बोतल जो है वो इतने की है, शहद की बोतल इतने की है, व्हाटएवर द प्राइस वाज। और साथ ही एक वो शीशे की बोतल और बॉक्स मौजूद था कि जो कोई खरीदे वो पैसे उसके अंदर डाल दे, और उसमें पहले से भी पैसे मौजूद थे, और जो कोई शख्स आता वो वहां से चीज खरीदता और पैसे उसके अंदर डाल देता, और दूर दूर तक ना कोई कैमरा, ना कोई इंसान, कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं। और इस बात ने, यकीन जानिए कि मुझे हैरत में डाल दिया, और मैंने कहा कि अगर ये बोतल और ये चीजें मेरे मुल्क में अगर होती तो शायद 5 मिनट के बाद वहां पर कोई चीज भी आपको नजर ना आती। लेकिन जिस मगरिब के लोगों की हम सारा टाइम बुराइयां सुनते हैं, उनकी तरतीब को आके देखें, आप उनकी सच्चाई को आके देखें, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। हम जो अपने आप को मजहबी तौर पर और माशरती तौर पर उनसे शायद बेहतर समझते हैं,
हालांकि है नहीं, अपने आप को उनसे बहुत पीछे। और मैं हरगिज ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे चोरी नहीं होती है या कोई फ्रॉड नहीं होता है, जरूर होता है, लेकिन वो शायद कोई 10% लोग होंगे जो इस तरह से करते होंगे, लेकिन बाकी 90% लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी गुजारते हैं। सो सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है कि जहां पर हम रूहानी बातों का शाऊर और इल्म देते हैं अपने लोगों को, वहीं पे आइए माशरती तौर पर भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी नौजवान नस्ल को मजबूत करने के लिए, अपनी कौम को मजबूत करने के लिए ये बातें भी उनको सिखाएं कि जहां पर भी 2-4 लोग इकट्ठे हों वहां पर लाइन बना लीजिए और कभी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। हमेशा अगर आपसे पहले कोई 2-4 लोग खड़े हैं तो उनके पीछे जाके खड़े हों। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आज का सारा दिन खुदावंद की बरकत में, तसल्ली में, इत्मीनान में गुजरे। और फिर एक बार याद करा दूं कि आइंदा से ये नहीं सोचना कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बल्कि इस सोच को तब्दील करें और ये सोचें कि मेरे ही करने से ये मुमकिन होगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे गलतियों का खत, उसका 4था बाब। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्त और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। ए भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानिद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिद हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बाइस थी ना हकीर जाना, ना उससे नफरत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यस्सु की मानिद मुझे मान लिया। बस तुम्हारा वो खुशी मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर नेक नियति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें खारिज कराना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करो। लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमर में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए, ना सिर्फ उसी वक्त जब मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और तरह से बोलूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से शुबा है। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोई सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोई सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलमे वाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ए बांझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तुझे दर्द ज़ै से नावाकिफ है, आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। बस ए भाइयों, हम इजहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं,
और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। पुरानी अहदनामा में से देखेंगे यशवा की किताब उसका 14वां बाब, और वो हिस्से जिनको केनान के मुल्क में बनी इसराइल ने मेरास के तौर पर पाया और जिनको अलीजर काहिन और नून के बेटे यशवा और बनी इसराइल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों ने उनको तकसीम किया। ये मेरास कुर्रा से दी गई, जैसा खुदावंद ने 9.5 कबीलों के हक में मूसा को हुक्म दिया था, क्योंकि मूसा ने यर्दन के उस पार 2.5 कबीलों की मेरास उनको दे दी थी, पर उसने लावियों को उनके दरमियान कुछ मेरास नहीं दी, क्योंकि बनी यूसुफ के 2 कबीले थे, मुनस्सी और इफ्राइम। सो लावियों को उस मुल्क में कुछ हिस्सा न मिला, सिवा शहरों के जो उनके रहने के लिए थे और उनकी नवाही के जो उनके चौपायों और माल के लिए थी। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इसराइल ने किया और मुल्क को बांट लिया। तब बनी यहूदा जिलजाल में यशवा के पास आए और किन्जी युफना के बेटे कालेब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्दे खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादिस बरनी में क्या कहा था। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादिस बरनी से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 बरस का था और मैंने उसको वही खबर लाकर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मेरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 बरसों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता। और अब देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था, और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं। यह मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब यशवा ने युफना के बेटे कालेब को दुआ दी और उसको हबरून मेरास के तौर पर दे दी। सो हबरून उस वक्त से आज तक किन्जा युफना के बेटे कालेब की मेरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इसराइल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हबरून का अरबा था और वो अरबा अनाकीम में सबसे बड़ा आदमी था और उस मुल्क को जंग से फरागत मिली। यशवा की किताब उसका 15 बाब। और बनी यहूदा के कबीला का हिस्सा उनके घरानों के मुताबिक कुर्रा डालकर अदूम की सरहद तक और जनूब में दश्ते सीन तक, जो जनूब के इंतहाई हिस्सा में वाक़या है, ठहरा। और उनकी जनूबी हद दरियाई शोर के इंतहाई हिस्सा की उस खाड़ी से जिसका रुख जनूब की तरफ है शुरू हुई और वो अकरबीम की चौड़ाई की जनूबी सम से होती हुई कादिस बरनी के जनूब को गई। फिर हसरून के पास से अदार को जाकर कुरका को मुड़ी और वहां से अजमून होकर के नाले को जा निकली और उस हद का खात्मा समंदर पर हुआ। यही तुम्हारी जनूबी सरहद होगी। और मशरकी सरहद यर्दन के दहाना तक दरियाई शोर ही ठहरा और उसकी शिमाली हद उस दरिया की उस खाड़ी से जो यर्दन के दहाना पर है शुरू हुई और ये हद बैत हजला को जाकर और बैत उलराबा के शिमाल से गुजरकर रूबन के बेटे बोहन के पत्थर को वहां से वो हद अकूर की वादी होती हुई दबीर को गई और वहां से शिमाल की सिमत चलकर जिलजाल के सामने से उदमीम की चढ़ाई के मुकाबिल है जा ये चढ़ाई नदी के जनूब में है। फिर वो हद ऐन शम्स के चश्मों के पास होकर ऐन राजल पहुंची। फिर वही हद हनूम के बेटे की वादी में से होकर यबूसियों की बस्ती के जनूब को गई। यरूशलेम वही है और वहां से उस पहाड़ की चोटी को जा निकली जो वादी हनूम के मुकाबिल मगरिब की तरफ और रफाइम की वादी के शिमाली इंतहाई हिस्सा में वाक़या है। फिर वही हद पहाड़ की चोटी से आबे नफ्तू के चश्मा को गई और वहां से कोहे इफ्रून के शहरों के पास जा निकली और उधर से बाला तक जो करेत यरीम है पहुंची
और बाला से होकर मगरिब की सिमत कोहे शहीर को फिरी और कोहे यरीम के जो कसलून भी कहलाता है शिमाली दामन के पास से गुजर कर बैत शम्स की तरफ उतरती हुई तिमना को गई और वहां से वो हद अकरून के शिमाल को जा निकली। फिर वो सिकरून से होकर कोहे बाला के पास से गुजरती हुई बेनियल पर जा निकली और इस हद का खात्मा समुंदर पर हुआ और मगरबी सरहद बड़ा समुंदर और उसका साहिल था। और यशवा ने उस हुक्म के मुताबिक जो खुदावंद ने उसे दिया था युफना के बेटे कालिब को बनी यहूदा के दरमियान अनाक के अरबा का शहर करेत अरबा जो हबरून है हिस्सा दिया। सो कालिब ने वहां से अनाक के तीनों बेटों यानी सीसी और अखीमान और तलमी को जो बनी अनाक हैं निकाल दिया और वो वहां से दबीर के बाशिंदों पर चढ़ गया। दबीर का कदीमी नाम करेत सफर था और कालिब ने कहा जो कोई करेत सिफर को उसको सर कर ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। तब कालिब के बेटे किन्स के बेटे गतनीएल ने उसको सर कर लिया। सो उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। जब वो उसके पास आई तो उसने उस आदमी को उभारा कि वो उसके बाप से खेत मांगे। सो वो अपने गधे से उतर पड़ी। तब कालिब ने उसे कहा तू क्या चाहती है? उसने कहा मुझे बरकत दे क्योंकि तूने जनूब के मुल्क में कुछ जमीन मुझे अनायत की है। सो मुझे पानी के चश्मे भी दे। तब उसने उसे ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे अनायत किए। बनी यहूदा के कबीला की मेरास उनके घरानों के मुताबिक और अदूम की सरहद की तरफ जनूब में बनी यहूदा के इंतहाई शहर ये हैं कब्जिएल और ईदर और यजूर और कीना और देमूना और अददा और कादिस और हसूर और इतनान जीफ और तिलम और बालूत और हसूर और हिदता और करेत हसरून जो हसूर है और अमाम और सिमा और मोलादा और हसार जिदा और हिशमून और बैत फलत और हसर सुआल और बैर सिबा और बिजियुतिया बाला और एमीम और अजम और अल-तवलद और कसील और हुरमा और सिकलाज और मदमना और सिंसना और लबाउद और सलेहीम और ऐन और रिमून ये सब 29 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। और नशेब की जमीन में इस्ताल और सुरा और असना और जनुआ और ऐन जनीम तफुआ और एनाम यरमूत और उदलाम शौका और अजीका और शरीम और अदीतीम और जदीरा और जदीरीतम ये 14 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। जिनान और हदाशा और मजदल जद और दिलान और मिसफा और यक्तिएल लकीस और बुस्कत और अजलून और कबून और लहमाम और कतीलीस और दजून और निमा और मकीदा ये 16 शहर और इनके गांव भी हैं। लिब्ना और अतर और असन और यफ्ता और असना और नसीब और कलिया और अकजीब और मरीसा ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। अकरून और उसके कस्बे और गांव अकरून से समंदर तक अशदूद के पास के सब शहर और उनके गांव। अशदूद अपने शहरों और गांव समेत और गजा अपने शहरों और गांव समेत मिस्र की नदी और बड़े समंदर और उसके साहिल तक और कोहस्तानी मुल्क में समीर और यतीर और शौका और दिना और करेत सिना जो दबीर है और अनाब और अस्तमुआ और अनीम और जशन और होलून और जिलवा ये 11 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। अराब और दोमा और अशान और यनीम और बैत तफुआ और अफीका और हुमता और करेत अरबा जो हबरून है और सयूर ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। माउन किरमल और जीफ और यूता यजरिएल और यकद्याम और जनुआ कैन जिबा और तिमना ये 10 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। हलूल और बैत सूर और जदूर और मरात और बैत अनूत और अल तकून ये 6 शहर हैं और इनके गांव। करेत बाल जो करेत यरीम है और रिबा ये 2 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। और बियाबान में बैत अराबा और सिकाका और निबसान और नमक का शहर और ऐन जदी ये 6 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। और यबूसियों को जो यरूशलेम के बाशिंदे थे बनी यहूदा निकाल न सके, सो यबूसी बनी यहूदा के साथ आज के दिन तक यरूशलेम में बसे हुए हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।